हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हमारी जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक हम कवर कर रहे हैं इसमें 6 to 12 की। तो इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारे पास चैप्टर सेकंड आता है। चैप्टर सेकंड है हमारा मोशन। तो देखो बेटा, मोशन के सोर्सेज हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो सोर्सेज है मोशन के क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 13 है, मोशन एंड टाइम। क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, मोशन। क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, मोशन इन अ प्लेन। इसमें देखो बेटा आगे क्या क्या है हमारे पास। तो आगे है हमारे पास, इन आवर डेली लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो रेस्ट पे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में होते हैं। ठीक है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम कब कहते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। देर आर आल्सो सम सिचुएशन, और भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, इन विच द मोशन इज इनफ्रेड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। मोशन जो है वो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस से भी मिलता है। ठीक है बेटा। तो इसमें आता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ एयर इज डिटेक्टेड बाय डस्ट पार्टिकल एंड लीव्स। जो हमारी एयर होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन जब भी पत्तियां हिलती हैं, पेड़ हिलते हैं, ठीक है, और जब भी डस्ट पार्टिकल हमें उड़ते हुए दिखाई देते तो हम कहते हैं कि भाई हवा चल रही है, ठीक है, एयर का मोशन हो रहा है। सिमिलरली द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट आर ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। जब भी अर्थ है वो मूव करती है, अर्थ का मोशन होता है, तो सनराइज होता है, सनसेट होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है उसका मोशन हो रहा है। एटम्स, मोलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर इन मोशन। इसी से हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी मोशन में है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आता है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है उसके आसपास के सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में और पोजीशन ऑफ पैसेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द टेबल इज एट रेस्ट। किसी भी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो वो रेस्ट पे होता है। चाक रखा हमने टेबल पे, तो वो जो चाक है वो क्या होगा, वो जो चौक होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बिकॉज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द डेस्क डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि उसकी पोजिशन चेंज नहीं होती है। व्हेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम, और जब भी उस ऑब्जेक्ट की पोजिशन है एक पैसेज ऑफ टाइम पे चेंज होने लग जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, कार इज़ मूविंग ऑन रोड, वाटर इज़ फ्लोइंग इन रिवर्स। जो कार है वो मूव कर रही है रोड पे, वाटर है वो फ्लो कर रहा है नदियों में, तो वो क्या होगा, मोशन का एग्जाम्पल होगा। फर्दर एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग टू वन पर्सन एंड द सेम ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी एट रेस्ट टू द अनदर पर्सन। एक पर्सन पे तो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी तरीके से दूसरे जो पर्सन होता है उसके और रिस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ बस इज मूविंग ऑन रोड। एक बस है वो मूव करती है रोड पे। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो रोड पे पर्सन खड़ा है, फाइंड्स द बस मूविंग फॉरवर्ड वाइल अ पर्सन। लेकिन उसको क्या लगता है कि बस मूव कर रही है, मोशन में। अ पर्सन इनसाइड द मूविंग बस फाइंड्स हिज फेलो पैसेंजर एट रेस्ट। लेकिन पर्सन जो अंदर बैठे हुए होते हैं उसके साथ जो पर्सन्स होते हैं वो तो सारे रेस्ट में होते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन का जो है वो दोनों रिलेट करते, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मोशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो पाथ ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, मोशन है उसको डिवाइडेड कर देता है नीचे दिए गए टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है रेक्टिलिनियर मोशन।
वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। एन एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, कोई भी रेस करते हैं, रेसर होते हैं, एथलेट्स होते हैं, ठीक है, वो रनिंग करते हैं किस पे, स्ट्रेट ट्रैक होता है उनका। सेकंड देखो सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ओवर अ सर्कुलर पाथ, जब एक गोल गोल घूमता हुआ ऑब्जेक्ट होता है, देन द मोशन पोजेस्ड बाय इट्स सर्कुलर, तो क्या दिखाते हैं, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एक्सिस, अर्थ है वो सूरज के चारों ओर घूमती है गोल गोल। आगे देखो रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई भी एक फिक्स्ड एक्सिस होगी उस पर मूवमेंट करेगा, वो उस पर रोटेट करेगा, इट इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। द एक्सिस इज कॉल्ड, और उसकी जो एक्सिस होगी उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाएगा। इन रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, सर्कल में मूव करेंगे बेटा वो, जो सेंटर इज एट द एक्सिस, और उनका सेंटर का होगा, एक्सिस पे होगा। फॉर एग्जांपल द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देन ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, जब एक बॉल है वो मूव करती है ग्राउंड के चारों तरफ, इट अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज, तो रेक्टिलिनियर मोशन में भी होता है और रोटेशनल मोशन में भी होता है। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाएगा, अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजिशन, देन इट इज सेड टू बी इन एन ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे पेंडुलम होता है क्लॉक का, टू एंड फ्रो मूव करता है। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, किसी भी झूले पे एक बच्चा झूल रहा होता है, वो भी क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद मोशन दे रखिए बेटा, ओरिजिन टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने में मदद करता है। वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज चूजन अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका 0 हो गया, इस साइड जाएंगे तो +1 +2, इस साइड जाएंगे -1 -2, हियर द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, द पोजीशन ऑफ ओरिजिन, पोजीशन ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंट x है वो क्या है, 0 है। ठीक है बेटा, सो क्लास अपनी इतनी रहेगी। थैंक यू सो मच।